450 से 1066 तक का कालखंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का महाकाव्य बियोवुल्फ है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड का कालखंड आता है जो 1066 से 1500 तक है, यानी 1066 से 1500 तक का समय मिडिल इंग्लिश पीरियड है। इसमें रिनेसा का कालखंड महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रिनेसा यानी न्यू बर्थ ऑफ लर्निंग। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड का प्रारंभिक कालखंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, जिसमें फ्रेंच की एक बोली फ्रेंच और इंग्लिश से मिली हुई एक बोली एंग्लो नॉर्मन भाषा का उपयोग हुआ था। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में द पीटरबरो क्रॉनिकल प्रसिद्ध है। तो हम आज एंग्लो नॉर्मन पीरियड का अध्ययन करेंगे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड का प्रारंभिक कालखंड है। मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 to 1500। The Peterborough Chronicle, the Lord manuscript and E-manuscript is one of the Anglo-Saxon chronicle. It contains unique information about the history of England after the Norman Conquest. तो जो द पीटरबरो क्रॉनिकल है, इसे द लॉर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ई मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। यह नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड के इतिहास का प्रमुख दस्तावेज है। इसमें इंग्लैंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद द पीटरबरो क्रॉनिकल में द फेमिनिन प्रोनाउंसिएशन सी एज SCAE सी इज फर्स्ट रिगार्डेड इन द पीटरबरो क्रॉनिकल, यानी वह के लिए मैस्कुलिन में ही कहते हैं और फेमिनिन में सी कहते हैं। तो जो इस सी का प्रोनाउंसिएशन सी है, SCAE, यह प्रोनाउंसिएशन द पीटरबरो क्रॉनिकल में इसे रिकॉर्ड किया गया है। द फेमिनिन प्रोनाउंसिएशन सी एज SCAE is first regarded in the Peterborough Chronicle. The first continuation 1122 to 1131, the second continuation 1132 to 1154। तो पीटरबरो क्रॉनिकल नॉर्मन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड को 1066 से 1154 तक ले जाता है और इसमें 2 कॉन्टिन्यूएशन हैं। तो पहला कॉन्टिन्यूएशन 1122 से 1131 का है और दूसरा कॉन्टिन्यूएशन 1131 से 1154 का है। यानी 1122 से 1154 के कालखंड को पीटरबरो क्रॉनिकल 2 कॉन्टिन्यूएशन में बांटता है। पहला कॉन्टिन्यूएशन है 1122 से 1131 और दूसरा 1132 से 1154।
एंग्लो-नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर कंपोज्ड इन द एंग्लो-नॉर्मन लैंग्वेज, यानी जो एंग्लो-नॉर्मन लिटरेचर है वो एंग्लो-नॉर्मन भाषा में लिखा गया है, एंग्लो-नॉर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है। एंग्लो-नॉर्मन लैंग्वेज was developed during the period 1066 to 1204, यानी 1066 से 1204 के मध्य एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज विकसित हुई थी, या एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर 1066 से 1204 के मध्य एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज में लिखा गया था। एंग्लो नॉर्मन वाज अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, तो जो एंग्लो नॉर्मन है ये ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच की एक बोली है। एंग्लो नॉर्मन वाज अ डायलेक्ट ऑफ ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच, यानी एंग्लो नॉर्मन ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच की एक बोली है। द नॉर्मन लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विलियम द कॉन्करर, यानी विलियम द कॉन्करर के शासन में एंग्लो नॉर्मन भाषा इंग्लैंड में प्रचलित की गई थी। विलियम द कॉन्करर रेन 1066 to 1087, द फर्स्ट इंग्लिश रूलर सिंस द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, हुज मदर टंग वाज इंग्लिश रादर देन फ्रेंच। तो विलियम द कॉन्करर, जिसे विलियम द बास्टर्ड भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1066 से 1087 है, वो जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन विजय के बाद का पहला इंग्लिश शासक है जिसकी मातृभाषा इंग्लिश थी फ्रेंच की जगह पर, यानी विलियम द कॉन्करर की मातृभाषा इंग्लिश थी, जबकि इससे पूर्ववर्ती नॉर्मन जो शासक थे उनकी मातृभाषा फ्रेंच थी। और इसने एंग्लो नॉर्मन को ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटेन में इसका परिचय कराया था एंग्लो नॉर्मन बोली का। थैंक यू, धन्यवाद।